सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं मेरी कंपनी के बारे में। जी हाँ, सिनर्जी एक बहुत ही हाईली डिमांडेड वीडियो, मतलब तुम लोगों ने भर दिए थे कमेंट्स में कि सर सिनर्जी के बारे में बताओ, ऑल अबाउट सिनर्जी लेके आओ, सिनर्जी का एग्जाम क्या होता है, ये सिनर्जी वो सब चीजें बताऊंगा आज की वीडियो में फटाफट से। अब मैं लेके आ गया हूँ वीडियो, तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कॉमेंट्स में बता दो कि तुम्हें मजा आ रहा है नहीं आ रहा, प्रिपरेशन में क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया चीज जो मैं तुम्हारे को आज बताने वाला हूं दैट इज ऑल अबाउट सिनर्जी। एक एक चीज बताऊंगा, सिनर्जी में कितने वेसल हैं से लेके सिनर्जी का इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, रिटर्न में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, एक और बार बोल रहा हूं, और आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सिनर्जी क्या है। सिनर्जी एक मैनेजमेंट कंपनी है। कितने वेसल्स हैं? अरे भाई 750 से ज्यादा वेसल्स हैं। ठीक है, अब क्यों सिनर्जी एक बढ़िया ऑप्शन है, पहले मैं उस पर बात करता हूँ, फिर सिनर्जी के बारे में बताऊंगा, फिर रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू और पूरी अपन सारी चीजें बढ़िया से जानेंगे। देखो यार, पहली चीज तो सिनर्जी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। ठीक है, इट इज 60% पीसीएम तुम्हारे। चलो मैं लिख के बता भी देता हूँ। ठीक है, तुम्हारे क्लास 12th में 60% होने चाहिए पीसीएम में। इंग्लिश में मिनिमम 50% होने चाहिए, या तो क्लास 10th में या क्लास 12th में। एज तुम्हारी 17 to 25। ठीक है, इसके अलावा तुम ओपन बोर्ड हो, तुम ओपन बोर्ड हो, तुम एनआईयूएस हो। ठीक है, तुम इम्प्रूवमेंट हो, तुम डबल ड्रॉपर हो, ट्रिपल ड्रॉपर हो, जब जो भी हो, मतलब सब अलाउड हो, सब। ठीक है, सब अलाउड है इसमें। दैट इज वन थिंग। और कंपनी बहुत बढ़िया है, स्टाइपेंड तुम्हें बढ़िया दे रही है, वेटिंग पीरियड भी इतना ज्यादा अब नहीं रहेगा, जब तक तुम लोग डीएनएस खत्म करने वाले हो। ठीक है, तब तक वो सीन भी नहीं रहेगा, तो बेहतरीन ऑप्शन हो गया। कम पीसीएम है, सब लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, सो ईच एंड एवरीथिंग इज, एंड ये लोग उस पे बाइफरगेट भी नहीं करते। मतलब तुम्हारा फाइनल रिजल्ट वोंट बी डिपेंडेंट ऑन दीज फैक्टर्स कि तुम एनआईयूएस से हो, ओपन बोर्ड से हो, या तुम्हारी 10th में 12th में कितनी पीसीएम है, 10th में कितनी पीसीएम है, इन सब पे डिपेंड ही नहीं करता। तुम्हारा टोटल सिलेक्शन डिपेंड करेगा तुम्हारे रिटर्न पे एंड तुम्हारे इंटरव्यू पे। दैट इज इट, दैट इज इट। तो दैट मेक्स सिनर्जी अ वेरी ब्यूटीफुल कंपनी, बिकॉज इन्हें तुम्हारे पास्ट से फर्क ही नहीं पड़ता, इन्हें तुम्हारे प्रेजेंट से पड़ता है कि तुमने रिटर्न में फोड़ा, आ जाओ मेरे पास, तुमने इंटरव्यू में फोड़ा, आ जाओ मेरे पास। दैट इज द थिंग। ठीक है, दैट इज द थिंग। और इसीलिए सिनर्जी थोड़ी सी टफ भी हो जाती है, इसीलिए थोड़ी सी जजमेंट में टफ भी हो जाती है, बिकॉज दे वांट कि यार तुम्हारी रिटर्न की प्रैक्टिस बढ़िया होनी चाहिए, तुम्हारे को रिटर्न के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए, क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, और हाँ, इनमें भी एक मस्त चीज है, ये लोग ज्यादा क्वेश्चंस 11th 12th के पीसीएम में नहीं डालते हैं, ये लोग ज्यादा क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग, एबिलिटी, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये वाले रखते हैं। ठीक है, सो दैट इज वन मोर थिंग। मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे लिए सिनर्जी। अगर तुमने अभी तक उतनी मेहनत नहीं करी है, या फिर तुम्हारा पास्ट उतना बढ़िया नहीं रहा है, ठीक है, तो और तुम अब फोड़ने की तैयारी में हो, अब तुम मेहनत कर सकते हो, तो ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने तुम्हें बता दिया है, अब चलते हैं सीधा मुद्दे की बात पे। तो भैया ये है सिनर्जी का एक बायोडेटा, सीवी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो 750 से ज्यादा वेसल्स हैं सिनर्जी में, कलर बदल लेते हैं। ठीक है, यू कैन बी वन ऑफ देम। 29,000 सी फेयरर्स, ऑब्वियसली इतने वेसल्स हैं तो डेफिनेटली। 31 ऑफिस हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें से 15 इंडिया में ही है, तुम इनकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। 31 में से 15 इनके ऑफिसेस इंडिया में ही है। ठीक है, so that is again a plus point because synergy is founded by an Indian. ठीक है, so वो चीज एक हमेशा रहती है, राइट? तो that is the thing. फाउंडर कौन है इनका, फटाफट से कमेंट्स में बताओ मुझे। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ सिनर्जी, कमेंट्स में बताओ मुझे अभी के अभी। ठीक है, 15 कंट्रीज में इन्होंने अपने ऑफिसेस खोल रखे हैं। ठीक है, अब ये नीचे वाला डिस्क्रिप्शन तुम्हारी मर्जी है, तुम पढ़ते रहना, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेन मुद्दे पे आते हैं वापस से। सिलेक्शन रोड मैप, कि भैया तुम्हें सिनर्जी फोड़नी है, तुम्हें अगस्त 2026 में सिनर्जी में सिलेक्ट होना है, तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा, वो सारी चीजें बताते हैं, क्या कैसे कितना। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट होगा फॉर्म फिलिंग से। ठीक है, फॉर्म तुमने भर दिया, अब तुम्हें आएगा रिटर्न का मेल। मेरा रिटर्न, मुझे आज तक डेट याद है, अप्रैल 27 को हुआ था। ठीक है, तुम्हारा भी रिटर्न तभी आने वाला है, लगभग अप्रैल एंड में आने वाला है। ठीक है, तो रिटर्न टेस्ट दोगे तुम, विच विल बी अराउंड इन अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में रहेगा बस एंड, या वो मैं अभी मतलब फाइनल नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, वो दैट विल बी नोन वंस द फॉर्म, मतलब फॉर्म में तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे तुम फॉर्म भरोगे उसके बाद यू विल गेट टू नो कि कब इनका रिटर्न होने वाला है, यू विल गेट अ मेल। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। रिटर्न टेस्ट होगा, अब रिटर्न टेस्ट की एक मेरिट लिस्ट बनेगी। रिटर्न टेस्ट की एक मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर उसमें तुम परसेंटाइल कट ऑफ क्लियर करते हो, जैसे मेरे टाइम में इट वाज 77.73 परसेंटाइल। ठीक है, 77.73 परसेंटाइल आई थी मेरे टाइम पे कट ऑफ परसेंटाइल। ठीक है, मतलब ये और इसके अबव वाले जितने बच्चे थे वो
देवर स्पॉन्सर्ड, मतलब देवर रिटर्न क्लियर्ड, ठीक है। बट अब क्या होता है, अब दे रिलीज अ मेरिट लिस्ट डायरेक्टली ऑन द वेबसाइट कि ये बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं रिटर्न में, इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा करके, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में अगर तुम आते हो तो तुम्हें फिर एक मेल आएगा जिसमें तुम्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, विच विल बी ऑफलाइन, गुड़गांव में जाके तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। देन तुम्हें एक मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा, आईएमसीटी में रैंक लानी पड़ेगी, एंड तुम फिर अपना डीएनएस बिंदास स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज योर सिलेक्शन रोड मैप। अब बात ये आती है कि यार आईएमसीटी कितनी रैंक चाहिए, बाकी कंपनीज तो सब कैप लगा देती हैं, ठीक है, कि तुम्हें इतनी तो रैंक लेके ही आनी पड़ेगी, क्या सिनर्जी भी एक कैप लगाता है? तो नो, नो, तुम्हें बस एक रैंक चाहिए, दैट इज इट। तुम बस एक रैंक ले आओ आईएमसीटी में एंड यू आर मोर देन वेलकम इन सिनर्जी। बट देखो, given the competition, given the standards of the company now, definitely they want the best of the best cadets for them, ठीक है, they want the best cadets for them। अब ऐसे में हो सकता है अगर रैंक तुम्हारी ज्यादा ही कम हो तो वो तुम्हें मना कर दें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होने वाली है, टफ कंपटीशन होने वाला है, काफी एस्पिरेंट्स होने वाले हैं, सो देयर माइट बी अ सीन। तो मैं तुम्हें एक एज अ बिग ब्रदर, एज अ मेंटोर, एक सेफ रैंक बताऊंगा। उस सेफ रैंक से ट्राई करना कि तुम उसके हिसाब से मेहनत करो, एटलीस्ट उस ब्रैकेट में आने का ट्राई करो, दैट इज अंडर 10,000। यहां लिख देता हूं, अंडर 10,000, ठीक है। ये एक सेफ रैंक है, इसके अंदर ही रहने का ट्राई करना, मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, उस हिसाब से आ जाओगे इसके अंदर। अब चलते हैं इंडिविजुअल ब्रेकडाउन पे। सबसे पहले बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में, कि भैया रिटन एग्जाम कैसे होता है, क्या पूरा फॉर्मेट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है, सब बताता हूँ, इत्मीनान से बैठो। अच्छा देखो, एक चीज है, सिनर्जी की प्रिपरेशन आसान नहीं होती, क्योंकि रिटन टेस्ट टफ होने वाला होता है, तो तुम्हें चाहिए एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तुम्हें चाहिए कि हाँ यार एक गाइड हो, एक मेंटोर हो, क्योंकि सिनर्जी बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक है। तुम्हें एक इनसाइडर बंदा चाहिए, दैट इज मी, दैट इज अ स्पॉन्सर्ड क्रेडिट। तो मैं बैठा हूं, अगर तुम्हें मदद चाहिए फटाफट से डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म अभी के अभी भर दो, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। चलो घुसते हैं वापस से, क्या है भैया एग्जाम कैसे होगा। देखो ऑफलाइन एग्जाम होगा, तुम्हें बुलाया जाएगा, जाओ वहां पे वेन्यू पे, ठीक है। जब फॉर्म भरोगे, अब इसका फॉर्म फी भी अच्छा होता है, 2000 कुछ का फॉर्म फी होता है, ठीक है, तो खैर जो भी है, सिलेक्ट होना है तो भरना ही है, ठीक है। तो सेंटर पे तुम जाओ, वहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जस्ट लाइक योर आईएमसीटी एग्जैक्टली। तुम्हें आधार कार्ड अपना, एडमिट कार्ड अपना, वो सब लेके जाना पड़ेगा। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है रिटन टेस्ट में, पहले ही बता रहा हूँ। तो अगर तुम आईएमसीटी सोच के वैसी प्रिपरेशन करके बैठे हो अभी तक कि हाँ यार बिंदास, बिना कैलकुलेशन किए हमारा हमारा तो कैलकुलेटर काम कर देगा, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तुम्हें खुद क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। 3 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट लाइक आईएमसीटी, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, ठीक है। मार्किंग स्कीम अगेन +1 फॉर करेक्ट, -2.5 फॉर अ इनकरेक्ट आंसर। अब ब्रेकडाउन पे चलते हैं रिटर्न में। तो देखो यार, तुम्हारे रिटर्न पेपर में 2 सेक्शंस रहते हैं, सेक्शन 1 में 100 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में 100 क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये पूरा मिलके 100 सेक्शंस, 100 क्वेश्चंस बनते हैं। सो दैट मेक्स सिनर्जी क्रेजी, दैट मेक्स सिनर्जी क्रेजी। भैया तुम्हारा एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बेसिकली अगर तुम्हारा आईक्यू अच्छा है ना, भले ही तुमने थोड़ा सा पीसीएम कम पढ़ रखा है, बट तुम इसके बेसिस पे भी एक बहुत बेहतरीन स्कोर लेके आ सकते हो। इफ योर इंग्लिश इज गुड, इफ योर रीजनिंग इज गुड, इफ योर एप्टीट्यूड इज गुड, क्योंकि इसका भी वेटेज अच्छा खासा है, 100 सवाल तुम्हारे इसी में से आने वाले हैं, 100 सवाल, ठीक है। एंड सिमिलरली इधर मैं बात करूं तो इसमें फिर 100 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 40 फ्रॉम फिजिक्स, 20 फ्रॉम केमिस्ट्री, एंड इधर 40 फ्रॉम एप्टीट्यूड, 40 फ्रॉम इंग्लिश एंड 20 फ्रॉम रीजनिंग। ऐसा कुछ ब्रेकडाउन रहता है सिनर्जी का, ठीक है। देख लो एक बार, फिजिक्स में आते हैं 40 क्वेश्चंस, मैथ्स में आते हैं 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में आते हैं 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो सीन कैसा है कि यार अगर तुम्हारी एक मस्त स्ट्रेटजी बताता हूँ तुम्हें अभी के अभी, ठीक है। अब तुमने अपना बोर्ड वोर्ड सब कर लिया है, सब टेंशनों से तुम फ्री हो चुके हो, अभी बिंदास तुम कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हो। केमिस्ट्री को छोड़ दो, अगर नहीं आती तो, आती है तो रिवाइज करो, बढ़िया से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, नहीं आती तो छोड़ दो, टाइम वेस्ट होगा, नहीं भी सीख पाओगे। इससे ज्यादा उस टाइम को तुम फिजिक्स, मैथ्स में, एप्टीट्यूड में, इन सब में दोगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव निकलेगा, ठीक है। दैट इज द थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है भैया, एप्टीट्यूड में गेम विन कर सकते हो तुम। एप्टीट्यूड अगर तुम्हारा स्ट्रांग है, अगर तुम एप्टीट्यूड के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो, अगर तुमने क्वेश्चंस लगाए हैं सिनर्जी के प्रीवियस ईयर, तो तुम्हें पता होगा कैसा एप्टीट्यूड आएगा। एंड एप्टीट्यूड इज वेरी इजी टू सॉल्व, टाइम भी ज्यादा नहीं लेता, आसान भी होता है, मार्क्स भी देके जाता है, एंड इवेंचुअली तुम्हें टाइम भी तुमने बचा लिया एप्टीट्यूड में, मार्क्स भी गेन कर लिए। अब वो बचा टाइम तुम पीसीएम में दे सकते हो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वहां भी गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, तो इवेंचुअली तुम एक बढ़िया स्कोर लेके आते हो, ठीक है। सो एप्टीट्यूड पे
तुम्हें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IMCT 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्या है, मेरिट लिस्ट। तुम्हारा मेरिट लिस्ट जनरेट होगा, तुम फोड़ोगे, मुझे पता है डेफिनेटली फोड़ोगे, ठीक है। अब सब जितने वीडियो देख रहे हैं सब तो नहीं फोड़ पाएंगे, क्यों? क्योंकि सब स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज द थिंग, बट फिर भी आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा, टॉप परसेंटाइल वाले बच्चे आएंगे मेरिट लिस्ट में, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जाइए बढ़िया से इंटरव्यू दे के आइए। अब सिनर्जी का इंटरव्यू थोड़ा सा आसान होता है, ये लोग पर्सनैलिटी पे रखते हैं, बेसिकली नॉन टेक पे ही रखते हैं तुम्हारा इंटरव्यू, ठीक है। योर 90% ऑफ द इंटरव्यू इज नॉन टेक, ठीक है। थोड़ा बहुत ये उसमें घुस जाते हैं कि तुम्हें शिप के बारे में क्या पता है, शिप नॉलेज तुम्हें बेसिक आना चाहिए, मतलब एक जनरल नॉन टेक इंटरव्यू होता है। पीसीएम से इनको ज्यादा मतलब नहीं है, दिल में मेजरली गो इन टेक्निकल साइड ओनली फॉर ज्योग्राफी, इसके ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। इतना ही तुम्हारा सिंपल सा इंटरव्यू होने वाला है, नॉन टेक में खेलो, बढ़िया से इंग्लिश बोलो, कॉन्फिडेंट रहो, एंड यू विल बी इजीली क्लियरिंग योर सिनर्जीज इंटरव्यू, नॉट अ बिग सीन, ठीक है। अब सिनर्जी का इंटरव्यू में तुमने क्लियर कर लिया है, तो तुम्हें एक मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट तुम्हारा क्लियर हो जाता है, यूजुअली ये नहीं बुलाते हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, तुम्हें खुद ही करवाना होता है, ठीक है। ये तुम्हें वो बोल देते हैं कि फ्रॉम एनी डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर यू कैन हैव अ मेडिकल टेस्ट डन, एंड तुम वो करवा सकते हो, ठीक है। फिर गेम आता है IMCT रैंक का। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मत सोचना कि कोई भी रैंक ले आओ चल जाएगा, होता था ऐसा पहले टाइम पे, बट मुश्किल है आपकी बार, ठीक है। फोकस करो, बढ़िया मेहनत करो, IMCT में फोड़ के आओ, जितनी बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज, सीधी सी बात है। बिकॉज आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 335, आई गॉट अ चांस टू स्टडी एट IIM नवी मुंबई कैंपस, ठीक है। तो वही वाली बात है, अगर मेरी रैंक शायद 550 भी होती तो शायद मुझे वो ऑप्शन नहीं मिलता, गिवन आई एम अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे शायद वो चांस नहीं मिलता, सो दैट हैपेंस। तो उस टॉप ब्रैकेट में आने के लिए तुम्हें वो गजब की रैंक लानी ही पड़ती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। मेरा एक दोस्त था एंड he got an all India rank of something 600 something, and then he had to go to IIM Chennai because 50 रैंक से वो कट ऑफ में रह गया बस IIM नवी मुंबई कैंपस में। सो दैट हैपेंस, छोटे छोटे रैंक्स का इतना फर्क पड़ जाता है, ठीक है। और भी कम आई तो फिर तुम HIMT में जाओगे, बाकी HIMT ऑप्शनल भी होता है कि तुम्हारी कितनी भी रैंक है तुम HIMT जा सकते हो, बाकी IIMU नवी मुंबई कैंपस डिपेंड्स ऑन योर रैंक काउंसलिंग, ठीक है। दैट हैपेंस, बाकी द मेन थिंग इज अच्छी रैंक लेके आओ, दैट इज माय पॉइंट। और बढ़िया से फिर DNS स्टार्ट करो, तुम्हारा आराम से सिनर्जी क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, जो मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। देखो, अब जैसा तुम्हें पता चला कि यार देखो, एक तो एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट हो गया भाई, एप्टीट्यूड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर तुम्हारे लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, फिर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है फिजिक्स एंड मैथ्स। अब ये चार चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स पे तुम कमांड बनाने लग जाओ अभी से, भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट इज द ओनली एडवाइस। एंड बचे टाइम में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, कम्युनिकेशन स्किल्स, यही है बस जो तुम कर सकते हो, और यही तुम्हें करना भी है, यही तुम्हें करना भी है, ठीक है। तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना है, तुम्हें फिजिक्स मैथ्स एप्टीट्यूड इंग्लिश पे फोकस करना है, भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हारे पास टाइम, 15 से 20 दिन है, लग जाओ प्रॉपर, ठीक है। लग जाओ प्रॉपर, भर भर के क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड डेफिनेटली तुम फोड़ के निकलोगे, ठीक है, डेफिनेटली फोड़ के निकलोगे, समझ रहे हो। सो दैट इज द सीन। अब बात यहाँ आ जाती है कि यार क्यों बच्चे नहीं क्लियर कर पाते, क्यों इतना टफ कंपटीशन हो जाता है। बिकॉज सिनर्जी का रिटर्न टफ है यार, सिनर्जी का रिटर्न इज द टफेस्ट ऑफ ऑल कंपनी स्पेसिफिक रिटर्न्स। जितने भी तुम्हारी कंपनीज इंडिया में स्पॉन्सरशिप देने के लिए आ रहे हैं DNS में, सबसे टफ रिटर्न सिनर्जी का ही है। तो यू नीड टू बी दैट मच टेक्निकली स्ट्रांग, तुम्हारा IQ, तुम्हारी प्रैक्टिस उतनी बढ़िया होनी चाहिए कि तुम ये रिटर्न क्लियर कर लो। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर तुम रिटर्न क्लियर कर लेते हो तो देयर इज 90 to 95% सिलेक्शन, मतलब चांसेस कि तुम इंटरव्यू भी क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये लोग मेन चीज रिटर्न को ही अपना प्राइमरी सिलेक्टिंग फैक्टर बनाते हैं। बहुत ही गंदे हो कम्युनिकेशन स्किल्स में, बहुत ही वाहियात जवाब दे रहे हो, तब चांस बनते हैं इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के। अदरवाइज अगर तुम्हारा डिसेंट भी है, एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स भी है ना, तो तुम्हें वो नहीं रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे वो रिजेक्ट। बट गेम क्या है, रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट टफ होता है डेफिनेटली, रिटर्न टेस्ट में मेहनत लगेगी, और मेहनत करने से कतराते हो तो वैसी बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो वर्क ऑन योर रिटन, वर्क ऑन योर नॉलेज, वर्क ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग, दैट इज द थिंग। अब चैप्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं, अब वो टाइम है कि तुम क्वेश्चन सॉल्विंग करो, और इवेंचुअली ये पूरी मेहनत तुम्हारे IMCT में भी रंग लाएगी। अगर तुमने एप्टीट्यूड अच्छा कर लिया, IMCT में फायदा देगा, इंग्लिश बढ़िया कर लिया, IMCT में फायदा देगा, फिजिक्स मैथ्स भी देगा, तो दैट इज द थिंग।
लग जाओ प्रॉपर, क्वेश्चन सॉल्व करो, भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म पड़ा है, फटाफट से गूगल फॉर्म भर दो एंड हम तुम्हें बता देंगे कैसे तुम्हें करना है। बट द थिंग इज, करना तुम्हें ही पड़ेगा, डिसीजन तुम्हें ही लेना पड़ेगा। तुम्हें नहीं मिल रहा मटेरियल, ऑनलाइन के आलतू फालतू रिसोर्सेज में मत टाइम वेस्ट करना, इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम गलती करके सीख के फिर आगे बढ़े, उतना टाइम नहीं है। हमें एक ही बार में करना है, जिन्होंने गलती करी है उनसे सीखना है, एंड वो हम लोग हैं। ठीक है, हमने गलती कर रखी है, हमने उससे सीख रखा है, अब हम डायरेक्टली वो सीख तुम्हें बता देंगे। बट उसके लिए you'll have to take a decision, you'll have to get into things, you'll have to take a decision, करना पड़ेगा एंड तुम कर भी लोगे, दैट तो आई नो। ठीक है, सो ये है, आ जाओ फिर, योर कमांड अवेट्स। ठीक है, ज्वाइन मर्चेंट नेवी, ज्वाइन सिनर्जी, क्लियर योर एग्जाम्स, फोड़ो बढ़िया से। और भी कोई डाउट है तो भर दो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म भर दो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट।